ये मिरिंडा और फैंटा जैसी ड्रिंक्स में ऑरेंज कलर कहां से आता है? ये लोग एक सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोड नेम है E110। इसे सनसेट येलो FCF करके भी बुलाया जाता है और इसका केमिकल नेम है डायसोडियम 6 हाइड्रोक्सी 5 4 सल्फोफिनाइल आजो 2 नैफ्थलीन सल्फोनेट। चिंता मत कीजिए, एग्जाम में नहीं आएगा ये एक आजो डाई है जो एक्चुअली में पेट्रोलियम से लाई गई है, लेकिन ये आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। साल 1973 में ही एक पीडियाट्रिक थे बेंजामिन फाइनगोल्ड। इन्होंने पाया कि आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर्स जो है उनकी वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है, बच्चों की अटेंशन पर भी फर्क पड़ता है। यही कारण है कि आज से 22 साल पहले साल 2000 में नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने इस सनसेट येलो FCF को बैन कर दिया था। बाकी देश इतने प्रोएक्टिव नहीं रहते इन चीजों को लेकर, क्या किया जाए। साल 2007 में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी करी थी। इन्होंने पाया कि इस E110 का लिंक है बच्चों में अटेंशन डेफिसिट से, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इस रिसर्च स्टडी के बाद यूके की जो फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी है, अगले साल 2008 में उन्होंने इस इशू पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने सरकार को रेकमेंड किया कि इन 6 आर्टिफिशियल कलर्स को बैन कर देना चाहिए खाने से। कोशिश करी कि यूरोपियन यूनियन तक ये बैन एक्सटेंड किया जा सके। 2010 में यूरोपियन यूनियन में ये रेगुलेशन लाई गई कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल कलर्स पाए जाएंगे तो वहां पर एक लेबल लगाना पड़ेगा इन कंपनीज को, मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्टिविटी एंड अटेंशन इन चिल्ड्रन। इसके बाद काफी सारी कंपनीज ने एक्चुअली में ये डालना बंद कर दिया, लेकिन सिर्फ यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि वहां पर इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी इससे। एक बार फिर से बाकी सारे देशों में जहां पर ये रेगुलेशंस नहीं एग्जिस्ट करते, वहां पर ये कंपनीज इन रूल्स को एक्सप्लॉइट कर रही हैं और अभी भी सेम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने लग रही। इंडिया में अगर आप मिरिंडा की बोतल पर पीछे घुमाकर देखोगे तो आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, कंटेन्स परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर ब्रैकेट में 110। 110 जैसा मैंने बताया कोड नेम है इसी सनसेट येलो FCF का। बड़ी चालाक है कंपनीज, हर देश में पैसे स्पेंड करती हैं कोर्ट केसेस फाइट करने के लिए। पेप्सिको की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने $3.6 मिलियन अमेरिका में स्पेंड किए हैं लॉबिंग रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। अब लॉबिंग अगर आप नहीं जानते, मेरी राय में ये बेसिकली लीगलाइज्ड करप्शन है। अमेरिका जैसे देशों में ये चीज लीगल है कि बड़ी बड़ी कंपनीज पैसे दे सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज उसको उन कंपनीज के फेवर में जजमेंट्स दें, रूलिंग्स दें। ये कंपनीज हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं, ना कि लोगों की हेल्थ के बारे में। जिन जिन देशों में रेगुलेशन नहीं एग्जिस्ट करती, वहां पर सस्ता कैंसर कॉजिंग सामान बेचते रहो, क्या फर्क पड़ता है। आज 2022 में भी इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है E110 को लेकर। बहुत से पैकेटेड फूड आइटम्स में आपको ये देखने को मिलेगा। एक और ऐसा एग्जांपल है, अगला इंग्रेडिएंट हमारा प्रेजर्वेटिव E211। 211 यहां पर कोड है प्रेजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट के लिए। 2005 में यूएसए के FDA ने कुछ प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाए थे। इन्होंने पाया कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में बेंजीन पाई गई। बेंजीन एक ऐसी गैस है जो गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलती है। कोयले को जलाओगे या तेल को जलाओगे तो ये गैस निकलती है, नॉर्मली कैंसर हो जाता है इससे। कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये गैस कैसे पाई जा रही है? रिसर्च करी तो पाया गया कि जो बेंजोएट सॉल्ट्स हैं, जैसे कि ये प्रेजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट, जब ये एस्कॉर्बिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C होता है, ये दोनों साथ में मिलकर बेंजीन बना देते हैं। इस रिएक्शन को बस हीट और लाइट की जरूरत है। जब भी ये बॉटल्स बाहर एक्सपोज होती हैं गर्मी में और रोशनी में, तो ये रिएक्शन हो जाता है इनके अंदर।